सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के बारे में। बेसिकली अपनी मलयाली मूवी के बारे में। भैया मुझे जानना है ये जो मलयाली मूवी के जो राइटर्स हैं ये क्या फूक के लिख रहे हैं। मतलब बैक टू बैक चैप्टर वो रेखा चित्रम हो या फिर अभी मैंने एक मूवी के बारे में और बात करी थी ना, आई गेस पॉन मैन की। हाँ मतलब भाई बैक टू बैक इतनी अच्छी स्टोरीज और उनको इतने अच्छे तरीके से दिखाना। मैं कसम से भाई अपनी साउथ इंडस्ट्री के बाद मैं अपनी मलयाली इंडस्ट्री का फैन होता जा रहा हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ ऑफिसर ऑन ड्यूटी मूवी के बारे में, जो अपने 20 फेब 2025 को अपने थिएटर्स में आई थी अपने साउथ बेल्ट में। अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद पूरे एक महीने बाद यानी 30 दिन का गैप लेके ये आ चुकी है अपने OTT प्लेटफॉर्म यानी अपने नेटफ्लिक्स पे अपने 20 मार्च को। एंड ये मूवी 2 घंटे की है। इस मूवी का जो अपना जॉनरा होगा वो क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, पुलिस वाला एंगल, पुलिस चोरी, ये पूरा एंगल होने वाला है। एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो ये जिस तरीके की मूवी थी, फिर उसके बाद जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया तो हो गया था कि ये मूवी अपने एक्शन पे एंड अपने लाइक जो बाकी प्रॉपर से हैवी इमोशंस है उन पे काफी हैवी जाने वाली है। बट मूवी स्टार्ट होते इतनी हैवी चली जाएगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ मतलब अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूं, जैसे अपनी मूवी स्टार्ट होती है भैया स्टार्टिंग में एक लाश का सीन दिखा देंगे, पुलिस की लाश का सीन दिखा देंगे और फिर उसके बाद उसको जिस तरीके से दिखाया या बाकी चीजें करी, 1 सेकंड के लिए तो मेरे गूज़बम्प आ गए थे। तो इन चीजों में ना मैंने इतना कुछ देख रखा है, चाहे फिर मिर्जापुर का सीजन 3 हो, अपने रॉन्ग टर्न हो, फाइनल डेस्टिनेशन हो, रेसिडेंट इविल हो या फिर अपनी वो डेड इविल डेड राइज हो, मैंने बहुत कुछ देख रखा है। अगर उसके बाद भी मैं 1 सेकंड के लिए शॉक हुआ ना, ट्रस्ट मी तुम्हारा दिल बहुत कमजोर होगा मेरे आगे। तो इसको बहुत अपने लेगे से दिल को संभाल के देखना। और मैं एक चीज कहूंगा कि बच्चे तो इसको ना ही देखें। खैर वो स्टार्टिंग के लाश वाले सीन को हट के अब बात करते हैं। एक सीन आता है, बेसिकली मैं पूरी मूवी स्पॉइल नहीं करूंगा, बस एक मैं लास्ट सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसी बस आ रही होती है एंड वो बस सीधा अपने पुलिस स्टेशन के बाहर रुकती है, जिसमें से सिर्फ 3 औरतें बाहर आती है। एंड प्रॉपर लाइक ये जो अपनी मूवी है इसके अंदर जो लाइक पूरा जो एक केस चल रहा है वो 3 सोने की चैन चोरी हो चुकी है उनके ऊपर चल रहा है। उनमें से एक ही सोने की चैन अभी चोरी हुई है, जिसमें से जो ये 3 औरतें हैं, पहली है वो जिसकी चोरी हुई है, दूसरी है वो जिसे चोरी होते हुए देखा है, तीसरी है वो जिसपे शक है कि इसी औरत ने चोरी की है। सोचो ये सीन कितना नॉर्मल होगा या कितना बेसिक है, बट भाई इसकी डायरेक्टोग्राफी, इसका DOP, पर्सनली मैं इसको देख के बहुत ज्यादा ऐसे वो हो गया था कि भाई दिस इज व्हाट आई पे माय नेटफ्लिक्स बिल्स। चलो ये तो हो गई हीरो की बात, अब बात करते हैं विलन की। जो इस मूवी के अंदर विलन होने वाला है वो एक साइकोपैथ होगा। मतलब होगा क्या, होता है तो बेसिकली उसका सिर्फ एक टारगेट है, मुझे पुलिस वालों को खत्म करना है और पुलिस वालों को भी आसान मौत नहीं, तड़पा तड़पा के गंदे तरीके से मारना है। फिर वो कुछ मारने के बाद करता भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो खुद जाके देखना। एंड भाई मैं कह रहा हूँ मैंने हीरो की बात कर ली, बट मैंने अभी तक हीरो की बात क्या करी। जब वो तीनों औरतें अपनी बस में से बाहर आती है तो जब ये अपना पुलिस वाला आता है उन तीनों से बात करने, तो वो जब एक कन्वर्सेशन चल रही होती है तो भैया दिखता है कि ये वर्दी वाला गुंडा है। इसके लिए सामने वाला इंसान अगर दोषी है, अगर वो क्रिमिनल है, ये उसकी कंडीशन नहीं देखेगा, ये उसका जेंडर नहीं देखेगा। मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ, सोचो, मतलब मैं कह रहा हूँ सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे सामने एक प्रेग्नेंट लड़की है जो मुजरिम है या नहीं अभी कंफर्म नहीं, बट सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं एंड तुम लात मार दो सीधा उसके पेट पर। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सीधा उसके पेट पे लात मार दो, भाई वो सीन कितना इंटेंस हो जाएगा। अब वो लड़की मुजरिम थी या नहीं थी, प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, वो तुम खुद जाके देखना। बस मैंने वो एक सिचुएशन बताई है। इस मूवी के अंदर कौन कब मर रहा है, कितने शॉट्स है, कितनी चीजों पे ये बारीकी पे गए, उसको 2 घंटे में शुरू करके खत्म किया, देख के मजा आ जाए। बस भाई मैं ये कह रहा हूँ अगर इसको वेब सीरीज में लेके जाते और ये अगर ये 6 से 8 घंटे में खींच देते, मिर्जापुर को टक्कर मिल जाती भाई साहब, मिर्जापुर को टक्कर मिल जाती।
इतना सब भी होने के बाद मेरी बस एक इस मूवी से छोटी शिकायत है, मतलब चलो मुझे तो वेब सीरीज, मूवीज चाहे फिर नेशनल हो इंटरनेशनल हो, मुझे नॉलेज बहुत है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख रखा है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ऑब्वियस हो गया कि ये मूवी जिस पेस पे चल रही होती है, जिस एक स्टोरी की कंटिन्यूएशन में चल रही होती है, जिस एक लाइन और थ्रेड को पकड़ के चल रही होती है, वो थ्रेड इतना बारीक होता है कि वो तुम्हें आंखों से ना दिखे बट चश्मे से दिख जाए। तो कहीं ना कहीं जो इस मूवी का प्लॉट होने वाला था वो मुझे कहीं ना कहीं 10 मिनट पहले आइडिया अच्छे से लग रहा था एंड बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया था। तो मैं कहूँगा सस्पेंस तैयार करने की कोशिश की, नहीं हुआ। बट जो इसका क्लाइमैक्स है, मैंने वो क्लाइमैक्स 2 बार देखा है। इट वॉज सो कंफ्यूजिंग येट जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल हटके था। तो जिस वजह से भाई इस मूवी ने मेरा जाते जाते और ज्यादा दिल जीत लिया। पहले डायरेक्टोग्राफी, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्रेजेंटेशन, एक्टिंग, एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर, इसके बीजीएम, सब ने बहुत तगड़ा काम किया है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग काम है। इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसे मेन फेस नहीं जिसकी वजह से उसके चेहरे पे मार्केटिंग कर सके। ये बिकेगा सिर्फ कंटेंट के दम पे। तो इसके बाद इसमें भाई अपना हीरो और जो विलन वाला एंगल होता है, मैं कहूँगा वो थोड़ा अगर और ज्यादा होता तो अच्छा लगता। मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार है, बस मेरी पर्सनल इच्छा है। जैसे हम सब कहते हैं कि भैया हमें पता है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और फिर से वापसी नहीं आएंगे, किसी ऑल्टरनेट में कोई और रूप में आ जाएंगे, बट यही तीनों वापसी अब फिर से अपनी ट्रायलॉजी नहीं आने वाली। बट स्टिल हमें तो और देखना है ना। तो ये मैंने उस केस में बोला। तो इससे ज्यादा तो भाई मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ। बट हाँ ये मैं कहूँगा कि भाई एक अपने खाकी और एक अपने ऑफिसर ऑन ड्यूटी, दोनों पुलिस के ऊपर है भाई, दोनों मस्त चेकआउट है। तो गाइस अगर तुम्हें मेरा ये ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली एंजॉयड बोथ, चाहे फिर वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, चाहे फिर वो केसरी का ट्रेलर हो। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री अच्छी लगती हो तो मुझे प्यार बांटो। बाय बाय।